देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में सबसे अधिक 37% के लगभग बेरोजगारी दर होने की बात कहते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल की बजाय हर साल लिया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी के लिए एग्जाम में बैठने का अवसर मिल सके। किरण चौधरी ने कौशल रोजगार निगम की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि इस निगम के तहत होने वाली हर भर्ती की मेरिट लिस्ट व उम्मीदवारों के नाम पब्लिक डोमेन में दर्शाने चाहिए। यह बात उन्होंने आज भिवानी में राहुल गांधी की द्वितीय चरण की यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर किरण चौधरी ने भिवानी, हांसी, महेंद्रगढ़, दादरी व फतेहाबाद क्षेत्र के बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह से जुड़े कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी की यात्रा के लिए ड्यूटियां लगाई। इस मौके पर किरण चौधरी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोग जब बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी के फैसले को सही ठहराए जाने के प्रश्न पर किरण चौधरी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। 4 जनवरी को SYL को लेकर केंद्रीय जल मंत्री के साथ होने वाली बैठक के मुद्दे पर किरण चौधरी ने कहा कि SYL का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी प्रदेश को मिलना चाहिए। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर प्रश्न पर उन्होंने साफ किया कि वे पहले अपनी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं के बीच रहती थी, परंतु जब उन्होंने पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना शुरू किया तब कुछ लोगों को तकलीफ हुई तथा उन्होंने यह बात पब्लिक डोमेन तक फैलाई जिसका कोई आधार नहीं। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। अच्छी बात पूछ ली आपने अजय जी। सच्चाई ये है कि अभी तक जो है मैं भिवानी से बाहर निकली नहीं थी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ही अपना कार्यक्षेत्र था। अब भिवानी से बाहर जब मैं निकली हूँ, इन जिलों से बाहर निकली हूँ, आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसीलाल जी के और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता पिछले 18 साल में जो जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मैं जब ये बाहर निकली हूँ तो लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो गई है और इनसिक्योरिटी जो है महसूस होती है और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो है वो इस तरह के प्रहार मेरे ऊपर करे जाते हैं। जब दम होता है किसी के अंदर तभी होता है, किसी और के पीछे तो नहीं पड़ते हैं। तो सबको ये पता है कि सब ये सोचते हैं कि इसको मार लो, क्योंकि मैं बड़े बेबाक होकर बड़े खुले उससे मैं काम करती हूँ और बात भी अपनी रखती हूँ। कोई भी जो है राजनीति के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को छुपाना पड़ता हो। तो इसलिए जो है आप जानते हैं कि कई हमारी बहुत शुभचिंतक हैं जिनके मैं बहुत ज़बरदस्त एक तकलीफ़ बनी हुई हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए जो इस तरह से मिसगाइडेड बातें जो ये करवाई जाती हैं वो ये नहीं समझते कि ये जो है मैं किरण चौधरी को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी क्या हैसियत है क्या नहीं है वो मैं सारी हरियाणा की जनता जानती है और भिवानी के लोग तो ख़ास तौर से अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो है वो जानते नहीं है कि इस तरह की जो मेरे को चर्चाओं में रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं खाली और मेरा जो स्टैचर है वो और बढ़ता है। अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 1-2 साल से नहीं मिल रही है तो वो बेचारे तो ड्रॉप आउट्स हो गए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जिसकी बात हम करते हैं उससे वो वंचित रह जाएंगे। सो ये बात उठानी बहुत ज़रूरी थी और ये मैंने बहुत ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाई। दूसरी बात जो बहुत ज़ोर शोर से मैंने उठाई, मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा था वो था कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत आप आज जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, 30.6% ऐसे कुछ आ गई है। हाँ, अब और 37 पॉइंट हो गई, तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। तो ये कौशल रोजगार योजना जो सरकार ने शुरू करी है, इस योजना के तहत क्या ये किस तरह से दे रहे हैं, किनको चहेतों को दी जा रही है, क्या मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं ये रोज़गार योजना जो है जो इन्होंने ये बनाई है इसकी क्यों नहीं ये पूरी तरह से ये खाली ये रफा दफा करने वाला काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो मेरिट में बच्चे लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उनका जो है पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर उनके नाम दर्शाए जाते।
क्यों नहीं जो हमारे जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर एक्सपीरियंस है जिनका, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये सारे के सारे मुद्दे इसके अंदर उठाए थे। साथ ही साथ CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे बच्चों का है, जिसको हर 3 साल के अंदर जो सरकार ने कहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए 3 साल के अंदर टेस्ट होगा। तो ये भी बात मैंने ज़ोर शोर से उठाई कि अगर 3 साल में आप उठाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा किसी कारणवश आज के दिन नहीं दे पाया, इम्तिहान नहीं दे पाया, तो आगे तो वो सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी के अंदर जो मापदंड इन्होंने लगाए हैं, उस मापदंड के अंदर जो भी मेरिट के अंदर आएगा, मेरिट के ऊपर फिर जो है अलग अलग विभागों के जो पेपर होंगे उसके अंदर वो बैठ पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।